जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं डाइटिशियन दीप्ति जैन समैया फ्रॉम हू हर्बल इंडस्ट्रीज। आजकल लिकोरिया एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है जो कि एक बहुत छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक चलती है। जैसे कि आजकल पीरियड 9-10 साल की उम्र से चालू हो जाता है, वैसे ही लिकोरिया का भी यही हाल है। इतनी छोटी उम्र की लड़कियां ये समझ भी नहीं पाती हैं कि उनको हो क्या रहा है और ना ही ये वाली बात अपनी मॉम से शेयर कर पाती हैं। इसीलिए ये मॉम को चाहिए कि आप उनकी पैंटी देखें और समझें कि बेटियों की पैंटी साफ है या गंदी रह रही है, येलोइश तो नहीं हो रही है और गंदी रह रही है, तो आप प्लीज़ उनसे अकेले में बैठ के बहुत प्रेम पूर्वक उनसे बात करिए, उनको समझाइए और उनको समझिए। अब जानते हैं लिकोरिया होता कैसा है। लिकोरिया जैसे कि एक वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। कभी कभी जब ये ज़्यादा होता है तो एक म्यूकस की तरह, मतलब जैसे अपन की नोज़ी निकलती है उस तरीके से निकलने लगता है। और ये होता है इस वजह से है कि अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है, नीट एंड क्लीन वजाइना साफ नहीं रहता है, उसकी वजह से होता है। और जो आजकल का क्लोथ का मटेरियल चल रहा है, पॉलिस्टर और नायलॉन, इसकी वजह से भी होता है। हम लोगों को पैंटी कॉटन की यूज़ करना चाहिए और वजाइना हमेशा साफ रखना चाहिए एंड ड्राई रखना चाहिए। तो अपनी बड़ी होती हुई बेटियों को समझाएं, और जिन लेडीज़ों को ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी खुद समझें इस बात को कि हमें अपना वजाइना साफ रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए और पैंटी हमेशा कॉटन की यूज़ करना चाहिए। अब ये कई बार ऐसा होता है, आजकल जो खान पान चल रहा है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और कई बार जो आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चलन हो गया है, जो मतलब एज से पहले एडल्ट बातें जो होती हैं लड़कियों में होने लगती हैं, उसकी वजह से भी डिस्चार्ज होने लगता है। जब वो अकेले में होती हैं तो भी इस टाइप की बातें सोचती हैं, तो जब ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगता है तो वो वाइट डिस्चार्ज चालू हो जाता है, उनको ये लिकोरिया का रूप ले लेता है। इसीलिए ये परिवार में लोगों को चाहिए कि अपनी बेटियों को समझें और समझाएं कि अभी ये वाली एज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि अपने वजाइना में जाके लग जाता है और जिससे वो जो झिल्ली होती है अपन लोगों की, वो मोटी हो जाती है, येलोइश हो जाती है, मटमैले कलर की हो जाती है, जिससे उनको प्रॉब्लम बनी रहती है और कई बार अपने प्राइवेट पार्ट में खुजलियाँ भी चलने लगती हैं। इसीलिए उस जगह को आप ड्राई रखें, नीट एंड क्लीन रखें। ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि लड़कियाँ, छोटी बच्चियाँ और कई बार लेडीज़ इसकी साफ सफाई नहीं करती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ज़्यादा लिकोरिया होने की वजह से कभी किसी की कमर में दर्द आ जाता है तो किसी के पैरों में दर्द आ जाता है। और कभी कभी लिकोरिया इतना होता है कि लोग वेट लॉस भी कर लेते हैं और किसी के अगर हेरिडिटी मोटे होने की है तो वो मोटे भी हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारा पीरियड्स का साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है। कोई 15-15 दिन में होने लगता है तो कई कहो तो 3-4 महीने तक ना हो। तो ये सब बहुत बेकार रीज़न होता है। ये तो पीरियड गड़बड़ हो जाने से वेट गेन और लॉस की प्रॉब्लम आ जाती है और लड़कियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो जब घर वाले उनसे कोई काम कहते हैं तो वो अंदर से तो कमज़ोर है, बाहर से देखने में तो ठीक ठाक दिख रही हैं, पर कमज़ोरी की वजह से उनमें चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। हर एक छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ाने लगती हैं। अगर बच्चे चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा रहे हैं, तो आप उनको ऊपर और गुस्सा ना करें, बल्कि एक बार शांत भाव से उनके साथ बैठें और समझें कि उनके चिड़चिड़ाहट के पीछे का रीज़न क्या है। कई बार मेंटल प्रेशर भी होता है और कई बार फिजिकल प्रेशर भी होता है। इसीलिए आप अपने बच्चों पे और खुद पे, जो लेडीज़ है, खुद पे ध्यान दें, क्योंकि कई बार ये प्रेगनेंसी के समय भी लिकोरिया चालू हो जाता है। पर इसमें बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो लिकोरिया चालू होता है वो आफ्टर डिलीवरी बंद भी हो जाता है। पर अगर किसी को बाय द वे परमानेंट लिकोरिया बना हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथ में ही है, क्योंकि होम्योपैथिक में जो दवाइयाँ चलती हैं ये 1-1.5 महीने के अंदर इसको ठीक कर देती हैं। और अगर आप अंग्रेजी दवाइयों की तरफ जाते हैं तो जब तक दवाइयाँ चलेंगी तब तक तो आपको रिलीफ रहेगा, मगर जैसे ही दवाइयाँ बंद होंगी उसके कुछ समय बाद वापस से आपका ये लिकोरिया की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। इसीलिए आप होम्योपैथ में जाएं। और कॉन्स्टिपेशन अगर बना रह रहा है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से लिकोरिया हो रहा है, तो मेरे पास एक भू स्वास्थ्य चूर्ण है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, तो कहो तो लिकोरिया भी ठीक हो जाएगा। हालांकि मैं आपको एक होम्योपैथिक दवाई का नाम बता देती हूँ जो कि आप मार्केट से बाय करके अभी तुरंत में अपनी बेटी को या खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम लाइकोपोडियम 30 पोटेशियम वाली लेनी होती है।
ये आपको दिन में 4 बार लेनी होती है। आप किसी भी समय अपना टाइम सेट करके बन लीजिए, मगर हाँ, इसके पहले 20 मिनट पहले कुछ ना खाया हुआ होना चाहिए और ना ही 20 मिनट बाद आपको कुछ खाए रहना चाहिए। ये लेने से आपकी लिकोरिया की प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाएगी। लिकोरिया ठीक होगा, पैर दर्द, कमर दर्द, कमजोरी, ये सब दूर हो जाएगी, चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा। जय स्वस्थ भारत।